गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अध्यावरणी तंत्र या जो हम कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमने पढ़ लिया था, उसके डेरिवेटिव्स पढ़ लिए थे, ठीक है। और तुम लोगों को कंपैरेटिव चार्ट भी मैंने भेज दिया है, तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। उसमें काफी जो हमने इतना सारा डिटेल पढ़ा है, तो कंपैरेटिव चार्ट इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं, और जैसा मैंने बताया था आप कोई भी कंपैरेटिव सिस्टम पढ़ोगे, अभी हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ा था, आज हम एंडोस्केलेटन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम आप पढ़ोगे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या, क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, तो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो आज जो है वो तुम लोगों को स्केलेटन सिस्टम है, उसमें कंपैरेटिव पढ़ना है। बट इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर जो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो तुम लोगों को आए हैं इसके जॉ सस्पेंशन मतलब जो हमारे जॉ जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसके बेस पर। ज्यादा एंडोस्केलेटन में जो स्केलेटन सिस्टम है उसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं है, स्कल वगैरह की कभी नहीं आए हैं। तो इसमें मैं तुम लोगों को एक जॉ सस्पेंशन ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके बेसिक जो पूरे पार्ट्स होते हैं वो बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो तुम लोगों को जैसे प्रैक्टिकल में, अगर आगे प्रैक्टिकल होते भी हैं तो उसमें एक बोन का है पूरा का, मतलब उसमें आपको फ्रॉग, वेरेनस, रैबिट, इनकी जो बोन्स हैं उनकी स्टडी करनी है। तो बोन्स की स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप जो बोन्स होती हैं वो है क्या, ठीक है। इसलिए मैं जो है स्केलेटन का बेसिक चीजें कि स्केलेटन होता क्या है, और जो जनरली आता है क्वेश्चन वो जॉ सस्पेंशन पर ही आते हैं, वो मैं इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी तुम लोगों को आगे भी बहुत लेंथी चीजें हैं, इसलिए जनरली जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अदरवाइज ये स्कल सिस्टम में हम जाएंगे तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा और उसमें आज तक क्वेश्चन आई भी नहीं है, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम जो होता है, या हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम कंकाल, ये है, ये होता क्या है, ये हमारे जैसे एम्ब्रियो हम कहते हैं कि कोई भी पहले जो स्केलेटन या कंकाल होता है वो कार्टिलेज या उपास्थल होता था, ठीक है। उसके बाद वो बोनी या अस्थिल होने लगा। तो जैसे हम जो हमारे एम्ब्रियो होते हैं किसी भी जंतु के, जनरली वर्टिब्रेट्स में, तो एम्ब्रियो भी क्या होता है, इनका जो बोन होता है पहले एकदम से हार्ड मटेरियल नहीं बनता, पहले कार्टिलेज वाले स्ट्रक्चर उनका अंदर का बनता है, फिर वो धीमे धीमे बोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्केलेटन सिस्टम जो है वो अगर हम कहेंगे हार्ड, ठीक है, ग्रोइंग और बॉडी को एक शेप देने वाला, तो जो कंकाल सिस्टम है वो जैसा कि अभी हमने पढ़ा एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अभी तक हमने जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम पढ़ा, ज्यादातर जो बाह्य कंकाल होते हैं वो केराटिनाइज्ड होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्निया मतलब वो डेड सेल्स के होते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है, दोनों में डिफरेंस देखो, बाह्य कंकाल डेड सेल का होगा, और जो अंतः कंकाल होता है ओरिजिन तो उनका जीवित से होता है, पर बाद में जाके वो डेड सेल, फ्लैट सेल होने लगती है, जो हम कहते हैं केराटिनाइज, ठीक है। और जो अंतः कंकाल होता है बॉडी के अंदर होता है वो होता है लिविंग। लिविंग हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रो करता है। एक बेबी जो 2 महीने का है वो 6 महीने बाद उसकी हाइट अलग होगी, 2 साल के बाद हाइट अलग होगी, 10 इयर्स पे हाइट अलग होगी। तो ये जो हाइट हो रही है किसके कारण हो रही है, स्केलेटन सिस्टम के कारण, वो भी एंडोस्केलेटन। तो जो अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन होता है वो होता है जीवित, कंटिन्यूअस ग्रो, मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं कहेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रो करने वाला होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पर जो हम कहेंगे कि बॉडी को शेप देने वाला, हार्ड, ठीक है, बोनी, कैल्केरियस, जो कैल्शियम कंपोनेंट इसमें रहते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम स्क्लेरो वर्ड से मिलकर बना है। स्क्लेरो मीन्स होता है हार्ड,
एक हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी तक भी जैसे हमने जो पार्ट पढ़ा है, ये जो स्केलेटन सिस्टम है, ये एपिडर्मल, हॉर्नी, एक्सोस्केलेटन, इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, जो बाह्य कंकाल एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होता है, जैसा हमें पता है क्लॉज, नेल्स, रेप्टिलियंस, स्केल, हॉर्न्स, नेल्स, हूफ्स, ये सब हमने, ये एपिडर्मल, हॉर्नी, एक्सोस्केलेटन था, ठीक है। दूसरा है डर्मल बोनी स्केलेटन। तो डर्मल बोनी स्केलेटन मतलब जो डर्मिस से ओरिजिनेट होगा, तो बोनी स्केल्स, प्लेट्स, स्क्यूट्स, और स्क्यूट्स मतलब जो ऑस्टेकोडर्म्स में होते हैं, फिनरेज, एंटलर्स, ये सब क्या होंगे, जो डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। बोनी स्केलेटन, ये बोनी होते हैं, ये एपिडर्मल, हॉर्नी थे। अब जो तीसरा है एंडोस्केलेटन, ये एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन, ये डर्मल एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और ये एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल, जो जीवित होता है और ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ से डेवलप होता है, मीसेनकाइम टिश्यूज से, ठीक है। तो ये मीसेनकाइम टिश्यूज से डेवलप होता है। अब हमारे शरीर में हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारा स्केलेटन होता है या कंकाल होता है, ये क्या होगा, ये जनरली 3 टाइप्स की बोन से बनता है। एक तो हमारा सेंटर का स्केलेटन हो गया, सेंटर मतलब जैसे हमारा स्कल, कपाल जो होता है, ठीक है। तो जो कपाल और बीच का मतलब हमारी बॉडी का जो बीच का पोर्शन बना रहा है वो है स्कल, और दूसरा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कशेरुकदंड। तो ये जो बीच का पोर्शन बना रहे हैं वो कहलाएंगे एक्सियल स्केलेटन, मतलब जो शरीर का एक्सेस बना रहा है कंकाल, वो एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, देखो मीडियन, मध्यस्थ, बीच का भाग बनाने वाला एक्सियल स्केलेटन शरीर का एक्सेस बनाएगा। ये किससे बनता है, तो स्कल, ठीक है, कपाल, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैकबोन, थोरेसिक बास्केट, ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे की तरफ हमारा जो जिसमें लंग्स हैं, ठीक है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, थोरेसिक बास्केट, थोरेक्स, वक्षीय रीजन। तो ये जो बीच का पोर्शन बना रहा है वो कौन से हो गए, एक्सियल स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक बास्केट, एक्सेस बनाते हैं बॉडी के। दूसरा होता है इन एक्सेस से निकलने वाली बोन्स, ठीक है, जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ये क्या होते हैं, बॉडी के साइड में होते हैं, तो ये कहलाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर मतलब जैसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, ये हम लेटरल, क्योंकि ये शरीर, ये तो एक्सेस हो गया, और जो हाथ हमारे दोनों साइड है, पैर हमारे दोनों एक्सेस के दोनों तरफ है, तो ये लेटरल साइड में है, ठीक है, पार्श्व भाग में, ये दो लेटरल साइड में हो गए। तो इस तरह के कौन से हो गए, एक तो देखो अब ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो एक्सेस से निकल रहा है, ये होगा गर्डल्स और लिम्ब बोन्स, ठीक है। हमारे जैसे हम गर्डल्स कहते हैं, ये जो शोल्डर गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल, जो हमारी हिप बोन है, ठीक है, वो कहलाएगी पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का एक पार्ट हो गया, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स। इन पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल से हमारे लिम्ब्स निकलते हैं, तो ये हो गए लिम्ब बोन्स। हमारे फोर लिम्ब्स में भी, मतलब हाथों में भी बोन्स होती हैं, और हमारे पैरों में भी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्ब बोन्स होती हैं, इनको हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अग्रपाद की अस्थियां और पश्चपाद की अस्थियां, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब्स की जो बोन्स होती हैं, फोर लिम्ब्स मतलब हमारे हाथों में, अब देखो हाथों में भी अलग अलग तभी तो बोन्स होती है, तभी हम सब चीज का मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर लिम्ब्स की जो बोन्स होती हैं, मतलब हाथों की बोन्स, अग्रपाद की बोन्स, वो यूमरस बोन कौन सी होगी, हाथ में ऊपर की बोन, रेडियस और अल्ना, ये हमारी 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। लोअर हैंड की रेडियस, अल्ना, 2 बोन्स होंगे।
फिर कार्पल, ये जो कलाई की, फिर मेटाकार्पल्स, ठीक है, और फेलेंजेस, ये जो उंगलियों की बोन्स होती हैं, ये भी हम उंगलियों को भी मूव कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं फेलेंजेस कहलाती हैं, फिंगर्स की बोन, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। अब जब हाइंड लिम्ब या पश्चपाद पैरों में आते हैं, तो पैरों में हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो बोन होती है वो कौन सी है? फीमर। इसको हम थाई बोन कहते हैं, ठीक है। जो जांग की बोन होती है हमारी पेल्विक गर्डल से जो निकलती है घुटनों तक, वो क्या कहलाएगी? फीमर। ये इस बॉडी की सबसे लंबी बोन है। और सबसे छोटी बोन कौन सी होगी? स्टेपीज, कान में हमारे, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब की बोन हो गई फीमर। टिबिया फिब्यूला, जो पैरों में जब नीज के नीचे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कौन सी थी? ये रेडियस अल्ना, वैसे ही दो बोन नीज के, घुटनों के नीचे जाएंगी, वो कौन सी होंगी? टिबिया फिब्यूला। फीमर, टिबिया फिब्यूला। टार्सल, जो एंकल बोन होंगी, टार्सल। उसके नीचे जो फुट बनाएंगी, मेटाटार्सल। और जो पैरों के टोज होते हैं, पैरों की जो उंगलियां होंगी, टोज, वो क्या कहलाएंगे? वही फेलेंजेस, ठीक है। अब देखो पैरों की उंगलियों को भी हम थोड़ा थोड़ा ये इस टाइप से मूव कर सकते हैं। तो हाइंड लिम्ब की जो बोन है फीमर, टिबिया फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है, फेलेंजेस, ये कौन सी हो गई? हाइंड लिम्ब की बोन्स। तो एक्सियल स्केलेटन सेंटर का, अपेंडिकुलर जो इससे निकल रहा है, गर्डल्स, और फोरलिम्ब और हाइंड लिम्ब्स की बोन। इसके अलावा भी कुछ बोन्स होती हैं, ठीक है। ये तो पूरा मेन बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक बोन्स, ठीक है। एक हो गई एक्सियल, एक हो गई अपेंडिकुलर, और एक होती हैं हेट्रोट्रोपिक बोन्स, या इसको मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब अन्य। जो मेन बोन्स हैं उसके अलावा कुछ, जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल इसका बता सकते हैं, बर्ड्स में जो आवाज, पक्षियों में जो आवाज होती है, उनके सिरिंग्स के कारण होती है। सिरिंग्स मतलब जो उनका मधुर ध्वनि होती है, वो सिरिंग्स उत्पाद करता है। वो सिरिंग्स इन्हीं बर्ड्स में होता है, और बोनी होता है, ठीक है, अस्थि का बना हुआ होता है, हर एक एनिमल में नहीं पाया जाता। तो ये जो सिरिंग्स है ये अन्य बोन्स में आ जाता है, ठीक है। मेन तो ये हो गई, इसके अलावा कुछ अन्य बोन्स होती है। तो ये जो सिरिंग्स जो बर्ड्स का होता है, ये क्या कहलाता है? पेस्युलस, ठीक है। जो बोन है सिरिंग्स की, जिसके कारण आवाज बर्ड्स में निकलती है, वो कहलाता है पेस्युलस, ठीक है। जैसे नी कैप होता है, हम कहते हैं, सुना होगा नी कैप, घुटने की जो कैप होती है वो सिस्माइड बोन से बनती है, ठीक है। तो ये क्या है? मेन बोन के अलावा नी कैप जो है सिस्माइड बोन कहलाती है, ठीक है। एक होता है ऑस, OS, ऑस, ये भी बोन का नाम है। ये क्या करता है? हार्ट को जो डिवाइड करने वाली बोन रहेगी, ये किस में रहती है? डियर, पक्षी, वो हिरण वगैरह में। तो इनमें ये ऑस जो है वो बोन है। जो सुअर होते हैं, पिग में आगे की तरफ एक स्नाउट, थूथन जो हम कहते हैं, आगे की तरफ निकला हुआ होता है, वो भी एक बोनी स्ट्रक्चर है। तो वो जो बोन है वो क्या कहलाता है? रोस्ट्रल। वो बोन क्या कहलाएगी? रोस्ट्रल, ठीक है। वैसे उसको हम क्या कहते हैं? रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रल पिग का जो स्नाउट होता है वो रोस्ट्रल होगा। जो जैसे बैट, रोडेंट्स मतलब जो कुतरने वाले एनिमल्स हैं, तो बैट, रोडेंट्स, मार्सुपियल्स मतलब कैंगरूज, कार्निवोरस, हर्बीवोर, इनकी जो पेनिस होती है उसमें जो बोन रहेगी वो कहलाती है ऑस पेनिस, ठीक है। ऑस पेनिस ये इनमें पाई जाती है, अदर बोन में आएगी, ठीक है। पेस्युलस है, सेसमॉइड है, ये कुछ अन्य बोन्स हैं जो मेन बोन्स के अलावा है, एक्सियल, अपेंडिकुलर और मिसलेनियस। तो ये क्या एक जो है पूरा का पूरा हम कहते हैं कि एक नॉर्मल कॉमन स्ट्रक्चर है। इसमें
अब जैसे स्कल है, स्कल अब मैं जब ये जॉ सस्पेंशन बताऊंगी तो थोड़ा सा मैं उसमें स्कल के बारे में तब वहां पर बताऊंगी, ठीक है। तो स्कल की बोन सुनी। वर्टिब्रल कॉलम जब हम पढ़ते हैं, वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। अब हमारे अगर ध्यान दिया हो, जो बैकबोन होता है उसमें क्या होगा, ये हो गया स्कल, गर्दन, फिर ये पीठ और कमर और इस टाइप से। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है। तो इसलिए वर्टिब्रल कॉलम का जो बैकबोन है वो जस्ट हमारे स्कल से, जो हमारा सेरिब्रम है उसके जस्ट बाद में स्टार्ट होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम का कशेरुकदंड का जो गर्दन वाला पोर्शन होता है, नेक वाला ये पोर्शन, वो सर्वाइकल रीजन कहलाता है। कौन सा, तो जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं, उस वर्टिब्रल कॉलम को या कशेरुकदंड को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है गर्दन का, सर्वाइकल रीजन। चेस्ट का ये वाला, ये सर्वाइकल रीजन हो गया। ये चेस्ट का थोरेसिक रीजन, ठीक है। ये लोअर बैक, जो हमारा पीछे का बैक रीजन है, उसमें लंबर, लोअर बैक रीजन, सैक्रल हिप रीजन, ठीक है, हिप वाला रीजन, और कॉर्डल टेल वाला रीजन। तो पूरी टेल तक, यहां से गर्दन से स्टार्ट होके जस्ट स्कल के नीचे से स्टार्ट होके वर्टिब्रल कहां तक रहती है कॉलम, टेल तक। तो 5 पोर्शन हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, लोअर बैक, सैक्रल हिप रीजन और कॉर्डल टेल रीजन। तो वर्टिब्रल कॉलम के इतने पार्ट्स हो गए, क्लियर। अब आप आते हो थोरेसिक बास्केट, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से आगे की तरफ हमारे रिब्स आती हैं और रिब्स हमारे स्टर्नम पे जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक बास्केट है, जिसमें हमारे लंग्स होते हैं दोनों, हार्ट होता है, तो ये क्या होंगे, देखो रिब्स, ये किससे बनता है थोरेसिक बास्केट, रिब्स, रिब्स को क्या कहेंगे, पसलियां जो कहलाती हैं, और स्टर्नम, जहां पर ये पसलियां जुड़ती हैं वो स्टर्नम रीजन कहलाता है। तो देखो ये वाला पोर्शन अगर हम छूते हैं तो ये कैसा रहेगा, हार्ड। तो स्टर्नम, यहाँ रिब्स हमारी जुड़ती हैं, और कुछ रिब्स जो होती है स्टर्नम से जुड़ती नहीं है, 3 ऐसी होती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक बास्केट से मिलकर बना है। हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ लिया, ठीक है। अब जो ये स्केलेटन होता है, इसके फंक्शंस भी कई काम का, हमारा जो ये कंकाल है, अंतः कंकाल, ये क्योंकि ये जीवित होता है, ठीक है, तो ये बहुत सारे काम करता है। कौन कौन से काम करेगा, पहला है फिजिकल सपोर्ट। अगर ये स्केलेटन नहीं हो तो क्या होगा, शरीर बहुत स्लो गति करेगा, बहुत धीमी गति करेगा। इसकी जो हम कहते हैं कि इनका ग्रोथ होती है शरीर की, वो नहीं होगी। जो शरीर है वो बहुत छोटा रह जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्केलेटन बढ़ता है बॉडी की ग्रोथ होती है। तो फिजिकल सपोर्ट, शारीरिक रूप से शरीर को सपोर्ट देता है। इंटरनल फ्रेमवर्क, जो अंदर का हमारे फ्रेमवर्क जो हम कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का इसका काम रहता है, क्योंकि अगर स्केलेटन नहीं हो तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। वो बॉडी शेप, इसी स्केलेटन के कारण बॉडी का शेप बनता है प्रॉपर। प्रोटेक्ट डेलिकेट, जो हमारे शरीर के, जैसे हम बताते हैं हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये सारी चीजें कौन, बोन्स ही प्रोटेक्ट करती हैं। तो हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनको ये सपोर्ट, डेलिकेट ऑर्गन जो बहुत कोमल है उनको सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। जैसा हमने पढ़ा था बर्ड्स में हमने पढ़ा था ना, बोन्स पढ़ी थी। तो बोन्स जो कील थी, बीच का जो स्टर्नम था, उस स्टर्नम से देखो पेक्टोरल में, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सारी मसल्स जुड़ी हुई थी। तो बोन्स से क्या होता है, मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, उसी के कारण जो बॉडी है वो मूव करती है। तो
स्केलेटन क्या करेगा, मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, उसको सतह देता है जिससे वो जुड़ सके। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज एक और होती है कि जो बोन होती है उसके अंदर होती है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, उसके अंदर जो हमारी ब्लड कार्पसल्स हैं, रुधिराणु, वो बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड कार्पसल्स भी यहीं पर बनते हैं बोन्स में। सुनने की जो क्रिया होती है वो भी बोन से होती है। सुनने की क्रिया कैसे बोन से होगी कि वाइब्रेशंस आते हैं, ईयर ड्रम से टकराए और फिर ईयर ड्रम से लगी हुई 3 बोन्स होती है, छोटी छोटी बोन्स। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे छोटी जो बोन होती है वो स्टेपीज, वो हमारे कान में होती है। तो ईयर ड्रम से जैसे ही आवाज टकराती है, ये तीनों बोन्स वाइब्रेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मैलियस, इनकस, स्टेपीज 3 बोन्स होती हैं। तो हियरिंग में ये हेल्प करते हैं, सुनने में, और ब्रीदिंग में, सांस लेने में। अब जब हम देखो सांस लेते हैं तो हमारी जो थोरेसिक बास्केट है, थोरेसिक बास्केट मतलब रिब्स और स्टर्नम, ये हमारे क्या होते हैं, सांस लेने पे चौड़े हो जाते हैं, फिर ये दब जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये जो रिब्स, हमारा थोरेसिक बास्केट है, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से स्केलेटन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें ये मैंने बेसिक है, ये बेसिक आप लोग पढ़ लोगे तो आगे इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इनका जॉ सस्पेंशन, उसी के साथ मैं थोड़ा सा स्कल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और बाकी जो तुम लोग को इसमें जैसा कि वो डायग्राम भी भेजूंगी इसका मैं, जॉ सस्पेंशन का। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, और बुक से पढ़ने का तो ध्यान ही रखना, आप कोई भी चीज पढ़ते हो बुक से समझो, एक बार बुक से रीडिंग करो और फिर नोट्स देख लो, जो एक्स्ट्रा लगता है आप नोट्स में लिख लो। ठीक है, थैंक यू।